आज हम पढ़ेंगे आकाश दर्शन। ठीक है, तो आकाश को हम और विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि आसमान, गगन, स्काई, और दर्शन का मतलब देखना। ठीक है, तो आकाश दर्शन, जब हम आकाश को देखते हैं तो हमको क्या होते हैं, कई चमकीले तारे दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, कई छोटे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ धुंधले होते हैं और क्या कई बड़े दिखाई देते हैं। तो जब मतलब जो छोटे तारे होते हैं, जो तारे दिखाई देते हैं, वो हमको कई तारे क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तो जो छोटे दिखाई देते हैं वो हमको तो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पृथ्वी से, सूर्य से क्या होते हैं, बहुत गुना मतलब कई गुना बड़े होते हैं। हमको दिखाई देने में छोटे होते हैं, लेकिन क्या होता है वो मतलब पृथ्वी से और सूर्य से बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? जैसे कि देखो, ये मैं एक छोटा सा मतलब दो समान आकार का क्या ली हूँ, बॉल ली हूँ। ठीक, दो समान आकार का बॉल ली हूँ, दोनों को क्या की हूँ, 50 से 100 मीटर की दूरी पर रखी हूँ, 50 से 80 मीटर की दूरी पर रखती हूँ। तो जब हम इसको पहले इधर से देखते हैं तो ये क्या होता है, ये हमको बड़े दिखाई देंगे, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, हमको छोटे दिखाई देते हैं। तो इसी कारण ये है, जब वो हम मतलब दूर होने के कारण, दूर स्थित होने के कारण क्या हो जाते हैं, हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आकाश में क्या होते हैं, बहुत से छोटे चमकीले तारे दिखाई देते हैं, लेकिन तारों के जैसे कुछ और पिंड भी दिखाई देते हैं, जो क्या होते हैं ना, जो हमको मतलब टिमटिमाते चमकते हुए जो प्रतीत नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये हो गया। अब जो ग्रह भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की तरह सूर्य की वो भी परिक्रमा करते हैं। अब आते हैं तारे एवं तारामंडल में। तारे जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा, जो स्वयं के प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले जो खगोलीय पिंड है। ठीक, जो सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है, और मतलब जो सूर्य से, जैसे कि इस टाइप, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी तक के जो बीच की दूरी है वो क्या है, 15 करोड़। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 15 करोड़ है। और सूर्य के जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय, मतलब 8.3 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब इधर देखते हैं सूर्य के प्रकाश। अब जिस तरीका से हम मतलब छोटी दूरी को मापते हैं, जैसे छोटे मतलब दूरी को सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब में नापते हैं, वैसे ही खगोलीय पिंड को मापने के लिए क्या होती हैं, अब प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, जो प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर की प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में वो जितनी दूरी तय करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक है, और इसका मान कितना होता है, 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब पृथ्वी, ये हो गया। अब पृथ्वी के बाद अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। उसके बाद सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, अलका सेंट्रानी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसको पृथ्वी से लगभग वो 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा उत्तर से दक्षिण की ओर हमको तारों की एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण की ओर तारों की एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और ये आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड में तारों के समूह है, वैसे ही कई आकाशगंगा हैं। ठीक है, तो ये आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड के लाखों आकाशगंगाओं में से एक है, और ये आकाशगंगा जो है वो सौर मंडल का ही एक भाग है, और इसमें सौर परिवार स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं सूर्य जो है और पृथ्वी जो है वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, लेकिन हमको ये देखते हैं जो तारे जो है वो स्थिर होते हैं या अपनी जगह परिवर्तित करते हैं, इसको देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है,
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो जब हम आकाश में देखते हैं तो तारे हमको स्थिर प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर उसको हम और ध्यान से देखें तो क्या होती हैं, वो गति करती हुई मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और जाती भी है। जैसे पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, लेकिन तारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक है, क्यों? जैसे कि हम बस में चलते हैं, बस में बैठकर चलते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बाहर अगर हम खिड़की से बाहर देखते हैं वस्तु को तो हम आगे चलते जाते हैं, और जो वस्तु है वो क्या होती है, पीछे चलती मतलब पीछे गति करती हुई नजर आती है। तो हम आगे चल जा रहे हैं लेकिन वस्तु क्या होती है, पीछे गति करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अपोजिट हुआ, हम आगे गति करें और वस्तु जो है वो पीछे गति करती हुई प्रतीत। वैसे ही जो पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, तो मतलब तारे क्या हो जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। ठीक है, तो हमको अब ये समझ आ गया होगा कि जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों जाती है, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है। ठीक, अब हम देखते हैं सूर्य मतलब जो तारे होते हैं वो एक जगह तो स्थिर नहीं होते, लेकिन कुछ तारे हैं क्या जो स्थिर होते हैं, इसको देखते हैं। तो सूर्य मतलब पृथ्वी के एक्सिस से, मतलब पृथ्वी के अक्ष के घूर्णन अक्ष के, पृथ्वी के ये घूर्णन अक्ष, तो घूर्णन अक्ष के, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में क्या है, हाँ, अब देखते हैं इसमें ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसको कहते हैं, पृथ्वी के उत्तर, किंतु मतलब उत्तर दिशा में एक तारा हमको स्थिर प्रतीत होता है। स्थिर प्रतीत होता है, पृथ्वी के ये घूर्णन अक्ष है, तो घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण, पृथ्वी के ये घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ये क्या होते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति नहीं बदलती है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारे का उपयोग क्यों किया जाता है, लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम तारामंडल। तारामंडल मतलब तारामंडल, तो हम पढ़े थे तारा। ठीक है, तो तारा का मतलब स्टार, ये ठीक है। अब मंडल का मतलब होता है समूह, तो तारों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो इसके परिभाषा के रूप में ये हो जाएगा, तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो क्या करते हैं, विशेष आकृति प्रदान करते हैं, विशेष आकृति का आभास होता है। तो ऐसे समूहों को भी क्या कहते हैं, हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये विशेष आकृतियों के आधार पर हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, इसके नाम दे दिए हैं, जैसे कि वृहद सप्तर्षि, उर्जा मेजर, लघु या ऊर्जा माइनर, या मृग या ओरायन। तो वृहद सप्तर्षि तारामंडलों में से तारामंडलों में वृहद सप्तर्षि तारामंडल एक ऐसा ही तारा है। अब वृहद सप्तर्षि तारामंडल को बिग डीपर भी कहते हैं, वृहद सप्तर्षि तारामंडल को बिग डीपर भी कहते हैं। और वृहद सप्तर्षि तारामंडल में 7 चमकदार और बड़ी बड़ी तारे होते हैं। ठीक है, इनमें से जो 4 तारे होते हैं वो मतलब वृहद सप्तर्षि तारों का जो आकार होते हैं, वो आकृति होते हैं, वो कलछुल की आकृति के समान होते हैं। ठीक है, इसमें 4 तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कलछुल के कटोरे के समान। ठीक है, और 3 तारे जो होते हैं वो कलछुल के हैंडल में। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो 2 तारे होते हैं कलछुल के हैंडल के शीर्ष में, इसको संकेतक तारे कहते हैं। और ये जो संकेतक तारे होते हैं, इनको मिलाने वाली रेखा जो होती है वो ध्रुव तारे की ओर क्या करती है, संकेत करती है। ये हो गया। अब आता है मृग तारे। तो मृग तारे भी क्या होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, और इसकी जो आकृति होती है वो क्या हो जाती है, शिकारों की तरह, शिकारी की तरह हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसको काल पुरुष के नाम से भी जानते हैं, काल पुरुष के नाम से भी इसको हम सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, जो सूर्य और ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, अब ग्रह क्या होता है, जो ग्रह होते हैं वो
ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। अब देखते हैं ग्रह ग्रह क्या होते हैं। ये ग्रह हैं जो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य के जो आने वाले जो प्रकाश हैं ये स्वयं तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ग्रह जो होते हैं वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ये जो सूर्य के आने वाले जो प्रकाश हैं उसको क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अपनी दिशा से क्या कर देते हैं, वो परावर्तित कर देते हैं। ये खुद तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन सूर्य से जो आने वाले प्रकाश को क्या कर देते हैं, ये परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण ये क्या होते हैं, ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपग्रह। उपग्रह किसको कहते हैं, जो ऐसा खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं, ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं, ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह मतलब जो पहले से बना हुआ है, और कृत्रिम उपग्रह मतलब जो हमारे द्वारा बनाया गया, जैसे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। ठीक, अब ग्रह के प्रकार देखेंगे। ग्रह 8 है या 9? ग्रह कितना है, 8 है। कौन कौन से ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि ये जो ग्रह हैं इसकी खोज खगोलविदों ने की थी, खगोल वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, और अरुण और वरुण और यम की जो खोज है वो दूरबीन के आविष्कार के बाद खोजी गई ग्रह है। ठीक है, पूर्व में पहले क्या करते थे, 9 ग्रह मानते थे, लेकिन जब ग्रह अपने निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था उस समय प्लूटो जो है वो अपने खोज से क्या कर दिया, 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण उसको ग्रह की बिरादरी से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया है। लेकिन अब क्या है, ग्रह कितना है, 8 है। ग्रह कितना है, 8 है। ठीक है, पहला ग्रह देखेंगे बुध को। तो बुध जो है वो ये सूर्य है, और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। और इसमें सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और सौर मंडल, ये सौर मंडल है, तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ही है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है, और सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये हो गया। अब सूर्य के प्रकाश को बुध तक पहुंचने में 3.2 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को बुध तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 3.2 मिनट का समय लेता है। ये हो गया। अब ये मतलब सूर्य के समीप होने के कारण ये अत्यधिक गर्म भी हो जाता है, और ये सूर्य के पास होने के कारण ये दिखाई नहीं देते। ये सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। इसको देखने के लिए सूर्य उदय होने के पहले और सूर्यास्त होने के बाद इसको क्षितिज में देखा जाता है। ठीक है, अब धरातल में तो ये क्या होती है, एक वायुमंडल तो नहीं है, लेकिन धरातल चट्टानी और क्या है, पर्वतीय है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब आता है शुक्र। शुक्र क्या है, सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ये इसका स्थान क्या है, शुक्र का दूसरा है, और ये सबसे चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह क्यों है, ये शुक्र जो है वो घने बादलों से, वायुमंडल से क्या है, वायुमंडल से क्या है, ये वायुमंडल घने बादलों से ये युक्त ग्रह है। ठीक है, अब घने बादलों से युक्त है। इसमें जो सूर्य के जो प्रकाश है वो इस ग्रह पर पड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसके 3/4 भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश जब शुक्र ग्रह में पड़ते हैं तो इसका 3/4 भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, परावर्तित केवल 25%
ये प्रकाश इसमें पड़ता है और 75% क्या हो जाता है, ये परावर्तित हो जाता है और ये सबसे चमकी लग रहा है। और इसको सूर्य उदय के 1 घंटा पहले और सूर्यास्त 3 घंटा पहले और सूर्यास्त होने के 3 घंटा भाग इसको क्षितिज के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसको भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा इसको क्यों कहते हैं, ये मतलब सूर्य उदय के 3 घंटा पहले और संध्या मतलब सूर्यास्त होने के 3 घंटा बाद